बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में अपने आप को उड़ते हुए देखना, ख्वाब में एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जाना, ख्वाब में आसमान की तरफ ख़ुद को या किसी को उड़ते हुए देखना और फिर ज़मीन की तरफ वापस न आना, ख्वाब के अंदर अपने आप को अपने घर से बाहर रास्ते में या गली में उड़ते हुए जाते देखना, ख्वाब के अंदर हवा में परिंदा उड़ते हुए देखना, ख्वाब में अपने घर से दूसरे घर की तरफ उड़ते हुए जाना, इसी के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो उड़ रहा है जैसा कि परिंदा उड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ख़ुद को उड़कर जाते हुए देखे, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि ये जो है उसी बुलंदी के मुताबिक जिस कदर इसकी बुलंदी थी ख्वाब के अंदर उड़ने के वक़्त, उसी कदर लंबा सफ़र ये करेगा और उस सफ़र से इसको माली फ़ायदा पहुँचेगा। और फिर एक ताबीर इसकी उलमा ने ये भी लिखी है कि अगर अपने आप को बहुत ऊंचा उड़ता हुआ देखे तो फरमाया ये ताबीर है कि इस इंसान को शरफ़ और बुज़ुर्गी अता होगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि वो आसमान की तरफ सीधा जा रहा है, उड़ते हुए जा रहा है, तो फरमाया ये नुकसान पहुँचने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो आसमान की तरफ उड़ता हुआ गया, इस कदर ऊंचा पहुँचा कि वो आसमानों तक पहुँच गया और फिर उसमें गुम हो गया, ज़मीन पर वापस नहीं आया, तो फरमाया इसकी दुनिया से जल्द रिहलत होने वाली है, इसकी दुनिया से जल्द जो है आखरत के सफ़र की तैयारी होने वाली है और ये इंसान वफ़ात पा जाएगा। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो क़िबला की जानिब उड़ा है, यानी जिस तरफ बैतुल्लाह है उस तरफ उड़ते हुए जा रहा है, या कोई औरत है देखने वाली और फिर उसने देखा कि वो फिर अपनी जगह, अपने घर, अपने इलाके को वापस भी आए हैं, तो फरमाया ये इंसान लंबा सफ़र करेंगे और फिर सफ़र से अपने घर वापस भी आएंगे और बहुत ज़्यादा उस सफ़र में नफ़ा और माली फ़ायदा उठा कर आएंगे। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके दो पर मौजूद हैं और वो उन परों के साथ यानी उड़ता है, और या फिर ये देखे कि वो बग़ैर परों के हवा में उड़ रहा है, तो फरमाया जिस हालत में अपने आप को देखा, अगर परों वाली हालत में देखा तो ज़्यादा नफ़ा मिलने की ताबीर है, बग़ैर अगर परों के उड़ते हुए देखा तो फरमाया माली नफ़ा मिलेगा लेकिन थोड़ी मिक़दार में। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो अपने घर से उड़कर दूसरे घर में गया है, अगर ख्वाब देखने वाला मर्द है तो फरमाया इस बात की ताबीर है अपनी पहली बीवी को तलाक देकर किसी दूसरी औरत के साथ शादी और निकाह करने की ताबीर है। अगर ख्वाब देखने वाली औरत है तो फरमाए वो अपने पहले खामंद से मुतल्लिका होकर दूसरे किसी मर्द यानी खामंद के साथ उसका निकाह होगा और वो उसकी बीवी बनेगी। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो हवा में उड़ता तो है लेकिन उसके साथ उसकी लगाम लगी हुई है, तो फरमाया ये हज करने की ताबीर है या उम्रा पर जाने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो एक घर से किसी दूसरे नामालूम घर के अंदर दाखिल हुआ उड़ते हुए, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इसकी मौत करीब है, इस इंसान को चाहिए कि अपनी मौत की तैयारी करे और इसी तरह अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह की याद में अपना वक्त गुजारे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके पर भी मौजूद हैं और लेकिन वो पर जो है परिंदों जैसे नहीं, किसी और यानी रंग कलर के और डिज़ाइन के हैं, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इस इंसान के ऊपर तकलीफ़ आएगी, कोई जानी मुसीबत आएगी और उसी तकलीफ़ के अंदर इस इंसान की वफ़ात हो जाएगी। लेकिन अगर ये इंसान वफ़ात ना हुई, उस बीमारी के अंदर ही मुब्तला रहा, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उस बीमारी से इसको शिफा अता फरमाएंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो एक जगह से, एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ उड़ते हुए गया है, तो फरमाया ये इंसान सफ़र पर जाएगा और सफ़र से बहुत ज़्यादा नफ़ा लेकर वापस आएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर अपने आप को या किसी को उड़ते हुए देखे तो फरमाया इसकी 5 ताबीरें हो सकती हैं। नंबर 1 सफ़र पर जाना, नंबर 2 हज या उम्रा करना, नंबर 3 अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी और इज़्ज़त मिलना, नंबर 4 उसका जो हाल है यानी अच्छे हाल में है
تو حال تبدیل ہو کر برا ہو جائے گا، برے حال میں ہے تو اچھے حال میں تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 5، انسان کی موت کا واقع ہو جانا یا مرض الموت کے اندر مبتلا ہو جانا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف اور مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔